Good morning, students. We are reading lesson second और इसमें आपको पहले भी बताया गया है कि मृदु जो है वो अपनी आंट जो है रुकुमानी के घर जाती है और वहाँ पर जो है वो अपनी दादी के साथ जाती है, जिसको पार्टी बोलती है अपनी दादी को। और वहाँ पर रवि उसको जो है किटन के बारे में बताता है, जो उनको जो है सुबह सुबह गेट के बाहर मिला था। और उसके बारे में बताता है कि वह पल्लव राजाओं का वंशज है या फिर वो महाबलीपुरम की ऋषि कैट का वंशज है। ऐसे ऐसे उसके बारे में कुछ हिस्ट्री की बातें बताता है। और उस बात जो है उसके बाद क्या होता है कि रवि की बातों से बोर हो जाते हैं मृदु और मीना होते हैं। उसके बाद जो है उनको एक जो है वोलन बजाने की आवाज़ सुनाई देती है, जो खिड़की से आ रही होती है। और वो वोलन बजाने की आवाज़ जो है वो लाली वोलन बजाना सीख रही होती है। तस्वीर में आप देख सकते हो म्यूजिक मास्टर उसको सिखा रहा होता है। और यहाँ पे म्यूजिक मास्टर के बारे में बताया भी गया है कि ही हैड मोस्टली बाल्ड हैंड, यानी कि म्यूजिक मास्टर जो है एक जो है गंजे सर वाला, और उसके जो है सर के साइड में, कानों के साइड में चारों तरफ जो है एक तेल लगे हुए बालों की जो है एक बॉर्डर था और फॉलिंग अराउंड हिज ईयर्स। उसके बाद उसकी एक ओल्ड फैशन टफ्ट, एक पुराने फैशन की चोटी भी उसने रखी हुई थी। एक गोल्ड चेन ग्लीम्ड, एक सोने की चैन जो है चमक रही थी अराउंड हिज लेदरी नेक, उसकी जो है पतली सी गर्दन के चारों तरफ एक सोने की चैन भी चमक रही थी। एंड ए डायमंड रिंग ग्लिटर्ड, चमक रही थी, एक जो है सोने की अंगूठी भी चमक रही थी ऑन हिज हैंड एज इट ग्लिडेड अप एंड डाउन द स्टेम ऑफ द वायलिन। वायलिन बजाते हुए जब ऊपर नीचे उनका हाथ आ रहा था तो उस हीरे की अंगूठी की चमक भी ऊपर नीचे हो रही थी। ए लार्ज फुट स्टक आउट फ्रॉम बीनीथ, ए लार्ज फुट, एक बड़ा सा पैर जो है स्टक आउट फ्रॉम बीनीथ हिज गोल्ड बॉर्डर्ड वेस्टी एस, तो उसने जो है सुनहरे बॉर्डर वाली एक धोती पहनी हुई थी, उसके किनारे पर से उसका एक पाँव बाहर निकला हुआ था। एंड ही वॉज बीटिंग टाइम ऑन द फ्लोर, ही वॉज बीटिंग टाइम ऑन द फ्लोर विद द स्क्रॉनी बिग टॉय। तो स्क्रॉनी यानी अपने दुबले पतले बड़े से पैर के पंजे के साथ जो है वो बार बार जो है वो ज़मीन पर जो है उसको पटक रहे थे, या ज़मीन पर जैसे म्यूजिक की धुन के साथ साथ अपने पैर को पटक रहे थे। ही प्लेड ए फ्यू नोट्स यानी सुर, उन्होंने थोड़े से कुछ सुर बजाए। लाली स्टम्बल्ड बिहाइंड हिम, लाली भी उनके पीछे पीछे जो है उनको फॉलो करती गई, उन सुरों को बजाती गई अपने वॉयलिन पे। विच लुक क्वाइट हेल्पलेस एंड अनहैप्पी इन हर हैंड्स। वो सुर या वो नोट्स ऐसे प्रतीत हुए जैसे कि उसके हाथों में, लाली के हाथों में जैसे कि मजबूत थे या फिर नाखुश थे, क्योंकि लाली को भी वॉयलिन बजाना अच्छे से आता नहीं था और वो बार बार जो है अपने सुरों को छोड़ देती थी। व्हाट ए डिफरेंस, कितना अंतर है। द म्यूजिक मास्टर्स नोट सीम्ड टू फ्लोट अप एंड सेटल परफेक्टली इनटू द इनविजिबल ट्रैक्स ऑफ द मेलोडी, कि जो म्यूजिक मास्टर के जो सुर हैं सीम्ड टू फ्लोट, वो प्रतीत होते हैं, टू फ्लोट अप, तैरते हुए, एंड सेटल परफेक्टली, बिल्कुल पूरी तरह से, इनटू द इनविजिबल ट्रैक्स, अदृश्य किसी पटरी पर जैसे वो सुर जैसे दौड़ते नज़र आते हैं, दौड़ते प्रतीत होते हैं, यानी कि बिल्कुल लय में है उनका जो सुर है बिल्कुल लय में है। इट वॉज लाइक द व्हील ऑफ ए ट्रेन फिटिंग स्मूथली इनटू द रेल्स, उनके सुर ऐसे थे जैसे कि इट वॉज लाइक द व्हील, जैसे पहिए जो हैं वो जो है रेलिंग पर, जो लोहे की रेलिंग होती है उस पर जैसे अच्छे से वो पहिए फिट हो जाते हैं। एंड वीजिंग अलोंग, और जो है वो वीजिंग अलोंग उस रेल की पटरी के साथ साथ जैसे वो पहिए जो है बिल्कुल सेट हो जाते हैं, ऐसे उनका सुर था। यानी उनका सुर जो है बिल्कुल लय में था, बिल्कुल लय लगा रहे थे वो, इन सब लाइनों का यही मतलब है। एज रवि सेड, रवि ने कहा, मृदु स्टेयर्ड एट दैट ह्यूज, मृदु ने जो है ध्यान से देखा, एट दैट ह्यूज beringed hand moving effortlessly up the violence stem। तो मृदु, जब जैसा ही रवि ने बताया म्यूजिक मास्टर के बारे में, मृदु ने जो है ध्यान से देखा बड़े से उस रिंग वाले हाथ को, जिसमें रिंग पहनी हुई थी,
मूविंग एफर्टलेसली, बिना किसी प्रयास के वो हाथ जो है वो अप डाउन हो रहा था वोयलिन पर, मेकिंग मेकिंग लवली म्यूजिक, और बिल्कुल लवली प्यारा सा म्यूजिक वो जो है प्रोड्यूस उसमें से हो रहा था, क्योंकि वो म्यूजिक मास्टर थे तो उनका तो म्यूजिक होना ही था, उनका म्यूजिक उनका सुर अच्छा होना ही था। स्क्वैक देयर वॉज लाली डिरेलिंग अगेन, तो लाली का जो सुर फिर से टूट जाता है, एक स्क्वैक एकदम से आवाज़ आती है। अम्मा केम ए वेल फ्रॉम द गेट, तो वेल मीन्स चिल्लाहट, एक चिल्लाने की आवाज़ आई गेट से कि अम्मा अम्मा, ओ कि ओ अम्मा, गेट से आवाज़ आई चिल्लाने की। रवि सेंड दैट बैगर अवे क्राइड द मदर, मदर ने माँ ने कहा कि रवि इस भिखारी को जो है वापस भेज दो। फ्रॉम द माँ की आवाज़ आई फ्रॉम द बैक वरांडा, पिछले बरामदे में से माँ की आवाज़ आई कि इस भिखारी को वापस भेज दो। वेयर शी वॉज चैटिंग, जहाँ पर वो बातें कर रही थी, किससे, नेक्स्ट पेज पे, जहाँ पर वो बातें कर रही थी विद तापी, ग्रैंड मदर से जहाँ पे वो बातें कर रही थी। क्या बातें कर रही थी, ही हैज़ बिन कमिंग हेयर एवरी डे फॉर द पास्ट वीक, यानी पिछले हफ्ते से यह हमारे घर प्रतिदिन आ रहा है। एंड इट्स टाइम ही फाउंड अनदर हाउस टू बैग फ्रॉम, कि अब समय आ गया है कि यह जो है भिक्षा मांगने के लिए कोई और दूसरा घर ढूंढ ले। पार्टी एक्सक्लेम टू तापी, पार्टी ने जो है हैरान होकर तापी से कहा। पार्टी भी यहाँ पे ग्रैंड मदर और तापी भी ग्रैंड मदर है। तो यहाँ पे क्या कहता है कि उसकी मदर रवि की मदर जो है वो पिछले आंगन में से रवि को आवाज़ देती है कि इस भिखारी को, क्योंकि जो अम्मा अम्मा चिल्ला रहा था वो भिखारी था, और रवि की मदर कहती है कि इसको वापस भेज दो, ये रोज़ रोज़ आने लगा है। मृदु एंड मीना फॉलोड रवि आउट, मृदु और मीना भी जो है उन्होंने भी जो वो भी रवि के पीछे पीछे आए। दे द बेगर वॉज ऑलरेडी इन द गार्डन, बेगर जो है वो बगीचे में पहुंच गया था। मेकिंग हिमसेल्फ क्वाइट एट होम, मेकिंग हिमसेल्फ क्वाइट एट होम, और जो है अपने आप को जैसे गार्डन में जैसे घर जैसा वो महसूस कर रहा था। ही हैड स्प्रेड हिज अपर क्लॉथ, उसने अपना जो है अपने ऊपर जो ओढ़ा, ही हैड स्प्रेड हिज अपर क्लॉथ, अपने ऊपर जो कपड़ा उसने ओढ़ा हुआ था वो उसने नीचे बिछा लिया। अंडर द नीम ट्री, नीम के पेड़ के नीचे। एंड वॉज लीनिंग अगेंस्ट इट्स ट्रंक, और पेड़ के तने के नीचे वो जो है झुक गया। अपारेंटली, स्पष्ट रूप से। प्रिपेयर टू टेक ए लिटल स्नूज, स्नूज होता है हल्की नींद, और जैसे ऐसा लग रहा था जैसे स्पष्ट रूप से जैसे कि वो हल्की नींद लेने की तैयारी में था। वोइल ही वेटेड फॉर द आर्म्स टू अपीयर, आर्म्स मीन्स भिक्षा या भीख। वोइल जबकि वो वोइल ही वेटेड फॉर द वाइल ही वेटेड फॉर द आर्म्स टू अपीयर, और वहाँ हल्की नींद लेने का उसने जो है वो तैयारी कर रहा था, साथ ही वो जो है उसने वेट भी किया किसका, कि उसके लिए भिक्षा आ जाए। गो अवे सेड रवि स्टैरनली, स्टैरनली हैरान होकर रवि ने कहा कि चले जाओ यहाँ से। माई पार्टी सेज इट्स टाइम फॉर यू फाइंड अनदर हाउस टू बैग फ्रॉम, तो रवि कहता है कि मेरी पार्टी, मेरी दादी माँ ने कहा है कि आप यहाँ से चले जाओ और कोई दूसरा घर ढूंढ लो भीख मांगने के लिए। द beggar opened his eyes very wide and gazed at each of the children one by one, तो बैगर ने अपनी आंखें खोली, चौड़ी सी आंखें खोली, और उन तीनों बच्चों की तरफ एक एक करके देखा। द लेडीज ऑफ दिस हाउस, ही सेड, बैगर ने क्या कहा कि इस घर की औरतें, एट लास्ट आखिरकार, इन ए वॉइस चोक्ड एंड फीलिंग विद फीलिंग, जैसे उसकी आवाज़ जैसे रुक सी गई, चौक यानी गला रुक जाना, जैसे उसकी आवाज़ जो है भावनाओं से इतनी भर गई कि जैसे आवाज़ रुक सी गई। आर वेरी काइंड सोल्स, यानी किसके लिए कहा गया, लेडीज़ के लिए। इस घर की जो लेडीज़ हैं, जो औरतें हैं, वो बहुत ही दयालु हैं। आई हैव केप्ट माई बॉडी एंड सोल टुगेदर ऑन देयर जनरसिटी, कि मैंने तो अपने आप को, बॉडी एंड सोल ने पूरा का पूरा, मैंने तो अपने आप को जो है उनकी दयालुता पर ही छोड़ दिया है। जनरसिटी दयालुता। फॉर ए होल वीक, पूरे हफ्ते तक। आई कैन नॉट बिलीव दैट दे वुड टर्न मी अवे, मैं इस बात पर विश्वास नहीं कर सकता कि वो मुझे यहाँ से भगाएंगी। ही रेज्ड हिज वॉइस, उसने अपनी आवाज़ को ऊँचा किया। अम्मा अम्मा ओ सैड हिज वेल माइट बी, सैड हिज वेल माइट बी, और उसकी चिल्लाहट जैसे
और भी ज़्यादा जैसे उदासी उसकी आवाज़ में थी। बट इट सर्टेनली वाज नॉट फीबल, लेकिन उसकी आवाज़ कमज़ोर नहीं थी। फीबल क्या होता है? कमज़ोर। इट बिगेन इन ए डीप स्ट्रॉन्ग रंबल समवेयर इन हिज विदर्ड बैली। तो विदर्ड बैली, जैसे विदर्ड होता मुरझाया हुआ, जैसे उसका पेट मुरझाया हुआ था भूख की वजह से। इट बिगेन इन ए डीप, जैसे उसकी क्राई जो है और भी ज़्यादा गहरी हो गई, स्ट्रॉन्ग मजबूत हो गई। रंबल, जैसे वो जो है तैरने लगी, जैसे उसकी आवाज़ जो है उसके पेट में से, समवेयर इन हिज विदर्ड बैली, उसके मुरझाए हुए पेट में से जो है वो जैसे गुजरने लगी। एंड केम बूमिंग आउट ऑफ हिज माउथ विद इट्स फ्यू रिमेनिंग टीथ स्टेन्ड ब्राउन विद बिटल च्यूइंग। तो विद इट्स फ्यू रिमेनिंग टीथ स्टेंड आउट, यानी उसके जो कुछ ही कुछ ही दांत जो उसके मुंह में रह गए थे, स्टेंड जिन पर धब्बे लगे हुए थे, स्टेंड यानी जिन पर धब्बे लगे हुए थे, भूरे हो गए थे, भूरी परत उनके ऊपर जम गई थी। विद बैटल चूइंग, यानी बैटल चूइंग यानी पान वगैरह चबाने से उसके दांत बिल्कुल ख़राब हो चुके थे, तो वो उसके मुंह में से उसके दांत जैसे दिखाई दिए जब उसने आवाज़ लगाई। तो बाकी की लेसन हम करके वीडियो में करेंगे। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।